नमस्कार, मेरा नाम वैभव है और आर चैनल और में आपका स्वागत है, जहाँ पर हम ऑथेंटिक रिसर्च रिपोर्ट्स को स्टडी करते हैं। जो चीज़ें हैं जो इंसान के शरीर पे जो इम्पैक्ट डालती है, उनको हम स्टडी करते हैं यहाँ पर। तो आज का टॉपिक है ब्लूटूथ डिवाइसेस, जो वायरलेस डिवाइसेस होती है, उनका मानव शरीर पर क्या परिणाम होता है। तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट में आप देख सकते हैं, जहाँ पर परिचय दिया गया है कि अलग अलग प्रकार के ब्लूटूथ डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि बेबी मॉनिटर, कॉर्डलेस टेलीफोन, राउटर्स जिसको बोलते हैं, सिग्नल बूस्टर एट्सेट्रा इत्यादि। और डेलॉयट जो कंपनी है, उसने ऐसा रिपोर्ट दिया था कि 25 वायरलेस या फिर ब्लूटूथ डिवाइसेस यूएस हाउस होल्ड्स में बहुत इजीली पाए जाते हैं, मतलब उतने होते ही हैं वहाँ पर, जो उसको हम एवरेज बोलते हैं। और व्हाट इज़ ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, यहाँ पर बताया गया है कि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी जो है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी बैंड का इस्तेमाल करती है और 10 मीटर के दायरे में ये अपना डेटा शेयर कर सकती है, माहिती का आदान प्रदान हो सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होते हैं, ये वेव्स है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वेव्स यानी चुंबकीय तरंगें जो होती है मैग्नेटिक वेव्स, और इलेक्ट्रॉनिक जो कि विद्युत तरंगें होती है, वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है। आगे हम देख सकते हैं कि इन दोनों का रिलेशनशिप दिया है कि ब्लूटूथ डिवाइसेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या दोनों का आपस में संबंध है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बताया गया है और ब्लूटूथ इंफॉर्मेशन जो हम वायरलेसली सेंड कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इस्तेमाल करके, वो यहाँ बताया गया है। और आगे बताया गया कि फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम नाम की जो टेक्नोलॉजी है, वो यहाँ पर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ रेंज में काम करने के लिए ब्लूटूथ यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है, उपयोग करता है। उसके अंदर इवोल्यूशन ऑफ दी वायरलेस हेडफोन्स कैसे इवॉल्व हुए, कैसे वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चलते चले गए, वो अपने को यहाँ पर दिखाया, कैसे वो बदलते गए। और बताया गया है कि वायरलेस हेडफोन्स जो थे वो पहले मिलिट्री यानी सेना के इस्तेमाल के लिए यूज़ किया जाता था, ना कि गाने सुनने के लिए। बाद में उसका इवोल्यूशन वैसे हो गया और वायर पूर्ण जो हम वॉकमैन यूज़ करते थे, उसमें वायर का इस्तेमाल पहले होता था, जो कि शुरुआती दिनों के वायर हेडफोन्स का एक उदाहरण है। और ब्लूटूथ हेडसेट जो है वो बाद में इवॉल्व होते गए और उसमें और ज़्यादा टेक्नोलॉजी या फिर तंत्रज्ञान आता गया, जैसे कि वॉइस कंट्रोल करना, ध्वनि को कंट्रोल करना, ध्वनि को उसमें से बाहर निकालना और पानी से उसको बचाना, वाटरप्रूफ, डस्ट प्रूफ, वैसे उसमें आते गए। इस फोटो में हम देख सकते हैं कि ब्लूटूथ डिवाइसेस कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलते चले गए। उसके नीचे देखा जाएगा टाइप्स ऑफ वायरलेस हेडफोन्स एंड इट्स साइड इफ़ेक्ट्स। तो कुछ वायरलेस हेडफोन्स जो होते हैं, जैसे अगर ये वाले देखेंगे ऐसे वायरलेस हेडफोन्स, तो इनसे क्या प्रॉब्लम होता है। तो ईयर वैक्स, कान में जो मैल होता है उससे उसका जो इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, अगर इन बार बार और बहुत देर तक पहना जाए तो। और जो ऐसे कुशन वाले होते हैं जो पूरी तरह से कान को घेर लेते हैं, ऐसे हेडफोन से वहाँ पर जो है स्किन इरिटेशन यानी कि त्वचा के रोग हो सकते हैं। और जो गले में पहनते हैं उससे भी त्वचा के रोग या फिर पसीना आने से स्किन की प्रॉब्लम्स या फिर त्वचा की प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और वायरलेस हेडफोन्स जो है कि उनमें रेडिएशन का जो बहुत अच्छा खासा प्रॉब्लम वहाँ पर हमें दिख सकता है, ये वो यहाँ पर दिया है। और वायरलेस हेडफोन सच में हानिकारक है कि आपको यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि फॉस्टर नाम के आदमी ने बोला है कि हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों को इस्तेमाल करते समय। तो कंक्लूजन यानी सारांश क्या आता है, तो वायरलेस जो हमारे पास चीज़ें हैं जिन पे वायर नहीं होता, या फिर जो ब्लूटूथ से कनेक्टेड तंत्रज्ञान यूज़ करने वाले जो इक्विपमेंट्स या फिर डिवाइसेस या फिर जो हम यूज़ करते हैं डिवाइसेस, उसके अंदर यहाँ ये देखा गया है कि वो बहुत ज़्यादा सबूत नहीं है कि वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। लेकिन जो हम मोबाइल यूज़ करते हैं, जो हम मोबाइल का उपयोग करते हैं, वही ईएमआर बहुत ज़्यादा रेडिएट करता है, बहुत ज़्यादा ईएमआर बाहर फेंकता है। तो हम इनकी क्या बात करें, जो ब्लूटूथ डिवाइसेस है जो कि थोड़ा कम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर यही बताया गया है कि अगर आप ब्लूटूथ डिवाइसेस को अगर कम उपयोग में ला सके तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पहले ही हम मोबाइल यूज़ करते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा रेडिएशंस होते हैं। तो अगर वायरलेस चीज़ों को हम हटा सकें और वायर युक्त चीज़ों का हम इस्तेमाल कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। यही था इस चीज़ का सारांश, जिसके अंदर हमने देखा कि ब्लूटूथ डिवाइसेस क्या होती है, वो किस प्रकार से हमें हानि पहुंचा सकती है अगर थोड़ी मात्रा में, और सारांश क्या है। आपके टाइम के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।